कैसे हो बच्चों? आज जो हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये लास्ट पार्ट है ऑसिलेशन का, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो पढ़ना है वो ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बेटा, पहले वही कर देना, ठीक है। तो पहले देख लेते हो आप, बाद में तो मैं बोलता हूँ करते हुए आप, ठीक है। तो पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है। डैम्प्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाना, ठीक है। ये कोई प्यार नहीं है जो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये ऑसिलेशन से, क्या ये ऑसिलेशंस। So damped oscillation मतलब क्या होता है? The damped oscillations are the oscillation in which amplitude of the wave decreases gradually. मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है वेव का, ये डिक्रीज हो रहा है। देखो आप यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर कम 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 कम, लास्ट में तो बहुत कम हो गया। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो होता है वेव का, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कम हो जाता है धीरे धीरे, समय के साथ कम हो जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? समय के साथ कम हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। भाई क्वेश्चन ये कि ये एम्पलीट्यूड कम क्यों होता है? देखो, अगर आप पेंडुलम लोगे, रियलिटी में एसएचएम, एग्जैक्ट एसएचएम नहीं होता, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये पेंडुलम लोगे तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 कम हो जाएगा। मे बी इट इज ड्यू टू द लाइक सम फ्रिक्शन, मे बी इट इज ड्यू टू द विस्कोसिटी और एनर्जी लॉस, दैट्स इट। उसकी वजह से क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? धीरे 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 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन परफेक्ट है। यहां पे इन्होंने एक सिस्टम दिया है, ये सिस्टम फाड़ देने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि कौन से फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम में ये मेरे पास है ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक, ये जो है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो बेटा एसएचएम होना ही है, ठीक है। और ये जो है वो है वेन, क्या ये वेन, मतलब इसके अंदर पानी भरो, कुछ भरना है वो भरो, दिस इज द वेसल, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक वेसल है, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। और ये रिजिड सपोर्ट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लो, पहले इसमें कुछ भी नहीं रखते, हवा रखते, ठीक है। और इसको ब्लॉक को पकड़ते, खींचते, जुब 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 जुब, जो ऑसिलेशन हो गए वो अपने वाले ऑसिलेशन एसएचएम वाले, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। इसमें अगर पानी भर दिया, हवा भर दिया, कुछ भी भर दो यार, और इसको ब्लॉक को खींचो, तानो, कुछ भी कर लो और ऑसिलेशन करो, धीरे धीरे ऑसिलेशन जल्दी कम हो जाएगा। मतलब डैम्प्ड हो रही है, अंदर जो पानी है इसके वजह से ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहा है? उसकी विस्कोसिटी इसको अपोज कर रही। समझ में आ रहा है क्या? पानी की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये सिस्टम जो है पूरी, ये सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे। आप बोलोगे सर दो फोर्स? यस, टू फोर्सेस। कितने फोर्सेस? टू फोर्सेस एक्ट ऑन सिस्टम। सिस्टम पे भाई दो फोर्सेस एक्ट हो रहे, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम। पहला फोर्स जो है वो स्प्रिंग की वजह से, मुझे रिस्टोरिंग फोर्स। द फर्स्ट वन इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, एंड विच इज गिवन एज रीस्टोरिंग फोर्स। का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबको पता है सर। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना सर, F इज इक्वल टू क्या होता है सर? माइनस के एक्स होता है सर। यस सर, इसको बोलेंगे तू थोड़ी देर के लिए रुक। दिस इज द इक्वेशन 1। ये हो गया सर, इतना ही होगा। अरे नहीं, ये नीचे जो पानी रखा है आपने, कुछ भी रखा है इसके अंदर, उसकी वजह से भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा ना, तो डैम्प्ड फोर्स एक्ट होगा। सेकंड फोर्स इज द डैम्प्ड, कौन सा वाला फोर्स? डैम्प्ड फोर्स। अब डैम्प्ड फोर्स ज्यादा कब होगा? मतलब डैम्प्ड फोर्स ज्यादा कब होगा? ऐसे धीरे से पकड़ा आपने इसको, हल्लू से पकड़ा, हल्लू से खींचा, छोड़ा, तो ज्यादा ऑसिलेशन करेगा ये। ऐसे पकड़ा, झुक से प्रतिष्ठित हो, खट खट खट, जल्दी रुक जाएगा। मतलब डैम्प्ड फोर्स तब ज्यादा लगेगा जब वेलोसिटी ब्लॉक की ज्यादा होगी। सही है, ठीक है। सो डैम्प्ड फोर्स इज डायरेक्टली, क्या बेटा? डैम्प्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना डैम्प्ड फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब FD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेलोसिटी, बट नेगेटिव, ठीक है। यहां पे भी FR बोलता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का, इसलिए FR बोल देता हूं, ठीक है।
सो अगर तुम्हें प्रपोज साइन निकालना तो तुमको तो पता है क्या पुटअप करना है, अपने को कांस्टेंट पुटअप करना है। सो एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, राइट। इसको बोलना है तू थोड़ा रुक। आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो समझ में आया, बी क्या है? बी इज कॉल्ड एज अ डैम्प्ड कांस्टेंट। बी क्या होगा? बी इज कॉल्ड रहने दो, बी इज कॉल्ड डैम्प्ड कांस्टेंट। क्या होगा? बी इज अ डैम्प्ड कांस्टेंट। इसको इक्वेशन बोल दो 2। तो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताता हूं। ये जो सिस्टम है इस पे 2 फोर्स एक्ट हो रहे भाई साहब, ठीक। पहला तो स्प्रिंग की वजह से एसएचएम, अपने को तो पता है रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही। सो एफ आर बोला है मैंने इसको, दैट इज माइनस के, से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये होगा डैम्प्ड फोर्स। डैम्प्ड फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। कितना? डैम्प्ड फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा। और प्रोपोर्शन निकालना तो कांस्टेंट पुट अप कर दिया, ये इक्वेशन 2। सो टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है सिस्टम पे? टोटल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम। बेटा सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? तो टोटल फोर्स सर F इज इक्वल टू, एक तो ये एफ आर बोले आप प्लस एफ डी बोले आप डैम्प्ड फोर्स, ये दोनों एक्ट हो रहे। फादर इज इक्वल टू क्या होता है सर? फादर इज इक्वल टू होता मा m इंटू ए इज इक्वल टू एफ आर की वैल्यू कितनी है सर? यस सर माइनस के एक से, और इसकी वैल्यू क्या? माइनस बी वी है। ठीक है सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, सबको इधर ले लेते हैं। सो एम ए माइनस की जगह प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यस सर, कुछ दिक्कत नहीं है। एम ये एक्सेलरेशन मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको तो पता है यार, पिछले वाले लेक्चर देख लो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी। वेलोसिटी मतलब क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही जा रहे हैं हम लोग? सो v इज द dx अपॉन व्हाट? dt इज इक्वल टू क्या? 0। सबको m से डिवाइड कर दो, तो m से डिवाइड कर दो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये पहले लाता मैं b अपॉन m dx अपॉन क्या? dt प्लस इसको भी k से m से डिवाइड करना, तो k अपॉन m x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सबको m से डिवाइड किया पहले, इसको पहले लिखा है मैंने, बस इतना फर्क किया। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b अपॉन m डी एक्स अपॉन डी टी प्लस k अपॉन m क्या होता है? बताओ बताओ, कमेंट करके बता दो। k अपॉन m होता है सर ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर व्हाट? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो क्या क्या पढ़े देख लो पहले से, ज्यादा घाई नहीं करना अपने को। ठीक है, तो पहले तो पढ़े डैम्प्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर द ऑसिलेशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज ग्रेजुअली। समझ में आ रहा है? ऐसे धीरे 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 कम होता जाएगा, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। ये हमने भी एक डैम्प्ड सिस्टम, इस पे 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दैट फर्स्ट फोर्स इज द restoring force, we have already learned this. The second one is the damped force, now we have learned this. ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल फोर्स। बस इतना सा खब है। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है आज के लेक्चर में, वो पढ़ना एंगुलर एसएचएम और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। यार आपने एसएचएम पढ़ा है ना? एसएचएम में क्या पढ़ा है आपने, बताओ मुझे। एसएचएम में सर हमने ये पढ़ा है एसएचएम में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बस वही करना है, फोर्स की जगह टॉर्क लेना, क्योंकि चीजों को तुमको घुमाना है। ये पेन को घुमाना, तो पेन को मुझे टॉर्क देना पड़ेगा। फोर्स तो देके घूम नहीं सकता, ये मूव हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स निकालना है, टॉर्क डालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डालना है। मैं तब शॉर्ट में लिखूंगा मैं। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा कि टॉर्क on body is directly proportional to what? Angular displacement. So therefore tau is directly proportional to क्या? tau is directly proportional to theta। अगर हमको प्रपोज साइन निकालना तो क्या पुटअप करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तुम बोले माइनस क्यों? अरे तुम घुमाओगे तो वो बोले घुमा 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 अपोज करेगा ना। ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट देना पड़ेगा माइनस सी इंटू थीटा, राइट। ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। जैसे था ना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ की जगह टॉर्क है, के की जगह सी है, एक्स की जगह थीटा है, बस इतना सा फर्क है।
सो यह सी इज कॉल्ड, सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट, वहां उसे फोर्स कांस्टेंट बोलते थे ना, राइट, ऐसे क्या बोलेंगे इसको, टॉर्क कांस्टेंट, यस, कुछ दिक्कत नहीं, दैट इज एंगुलर एसएचएम। 2 मार्क के लिए एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन लिखो। एंगुलर एसएचएम डेफिनेशन किस लिखी, व्हेन द अप्लाइड टॉर्क ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ मीन पोजीशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, समझ आ रहा है। सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस साइन, तो तुमको पता है, प्रोपोर्शनल निकल तो क्या पुट करना, कांस्टेंट। सो सी को कैसे लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं टाउ अपॉन थीटा, माइनस लिखना है लिखो, मत लिखना है मत लिखो, कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली थी, लेकिन पहला ही लेक्चर जाके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली थी सर, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पहले तो हमने पुटअप किया था, वी नो, शॉर्ट में देता मैं अभी, वी नो, क्या वी नो, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ओके सर, इक्वेशन 1 बोल दो इसको, अभी तो लिया मैंने। बट हमने रोटेशनल डायनेमिक्स पे पढ़ा था भाई साहब, क्या पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू क्या, आई अल्फा, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है। तो मैं ऐसे लिख सकते हूं, टाउ इज इक्वल टू आई, अल्फा मतलब क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर डी के टाउ इज इक्वल टू आई, सर ओमेगा डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा के कैसे लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला मुझे 2, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एचएसएम एलएचएस सॉरी यार राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो इक्वेट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते, सर वही लिख सकते, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस सी थीटा, मैं बोला इसको इधर अच्छा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू क्या, 0, आई से डिवाइड कर दो सबको, सो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर व्हाट, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। आर यू क्लियर विद दिस? 3 मार्क को पूरा क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द एंगुलर एसएचएम एंड गिव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। आपको ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है कमेंट कर दो, नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, पहले तो पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ये तो पूरा समझ में आ गया सर। फिर हमने पढ़ा एंगुलर एसएचएम क्या होता है, अरे एसएचएम की जैसे होता है, पता है तुमको, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, लेकिन एक लाइक तो ठोक के जाना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।